चाहे दिल टूटने की बात हो या फिर दिल लगाने की, रफ़ी साहब के नगमे दिल की गहराई तक जाते हैं। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं, या फिर दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को मैं तेरी दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। या फिर चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, आवाज मैं न दूंगा। अगर शब्दों में हेरफेर हो गई है तो माफ कीजिएगा। इन गानों जैसे हजारों गाने रफ़ी साहब ने गाए हैं जो आज भी उस दौर के लोगों की जुबान पर हैं। रफ़ी साहब की दीवानगी सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं थी, उनकी दीवानगी उनके सच्चे दिल को लेकर भी थी। उनका दिल बड़ा ही भोला था, प्यार करने वाला था। उनके आसपास के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। आज हम एक ऐसे ही किस्से की बात करने वाले हैं जिसमें उन्होंने अपनी ड्राइवर को मालिक बना दिया था। आप देख रहे हैं फिल्मी इंडियन, मैं आपका दोस्त भानु। जब रफ़ी साहब खूब फेमस हुए तो उनके पास खूब सारा धन और दौलत हो गई थी। ये पैसा सिर्फ अपने परिवार पर खर्च नहीं करते थे, बल्कि ज़रूरतमंद पर भी खर्च करते थे। जो चीज़ वे गरीबी में नहीं कर पाए थे, उसे पैसा आने के बाद पूरा किया। रफ़ी साहब को कारों का बहुत शौक था। जो भी नई कार मार्केट में आती थी, रफ़ी साहब उसे पहले ही खरीद लेते थे। कार चाहे हिंदुस्तान में मिले या फिर विदेश में, अगर रफ़ी साहब को पसंद आ गई तो वे विदेश से भी इंपोर्ट कर लेते थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने एक कार अमेरिका से इंपोर्ट की। अपने यहाँ की कारों में अंदर बैठने पर स्टीयरिंग दाएं हाथ पर होती है, लेकिन अमेरिका की कारों में बाएं तरफ होती है। ये एक समस्या रफ़ी साहब के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि उनका ड्राइवर भारतीय था और वो दाहिनी तरफ गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट था। बाईं तरफ उसे चलाने में दिक्कत हो रही थी, तो मजबूरी में रफ़ी साहब उसे नौकरी से निकाल देते हैं और एक नया ड्राइवर रख लेते हैं। लेकिन पुराने ड्राइवर का पूरा ख्याल रखते हुए रफ़ी साहब ने 70,000 की एक टैक्सी खरीद कर उसको दे दी। ड्राइवर बहुत खुश हुआ और टैक्सी चलाने लगा। टैक्सी चलाते चलाते उस ड्राइवर ने मेहनत करी और बाद में 12 टैक्सियां खरीद ली। उसका बिजनेस फलने लगा, फूलने लगा। उसने जिंदगी भर रफ़ी साहब का ये एहसान नहीं भूला। इसी तरह रफ़ी साहब अपने स्तर से हर किसी की मदद किया करते थे। ऐसे ही रफ़ी साहब ने अपने नेक कामों की वजह से सभी के दिलों में जगह बनाई थी, तभी तो उन्हें भुला पाना असंभव है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।